दोस्तों, इस पाकिस्तानी एंकर ने इमरान खान और उसके मंत्रियों की ऐसी बैंड बजाई कि क्या कहने। वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए। शहराम तरकई और आतिफ खान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बरतरफ वज़रा ने इमरान खान साहब को अपनी अक़ीदतों, अपनी चाहतों का यकीन दिलाया है। खान साहब ने ताहम अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए उन्होंने इंकशाफ फरमाया कि डिसिप्लिन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूछना यह था कि डिसिप्लिन ना पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह कभी नजर आया, ना हुकूमत में शुरू दिन से नजर आ रहा है। ये किस डिसिप्लिन की बात की गई थी? इस मुलाकात में शहराम और आतिफ ने केपी में गवर्नेंस पर तशवीश से आगाह किया। जाहिर है कि यह बात बजाते खुद किसी किस्म की तशवीश का बायस इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे मुल्क में माशाल्लाह मामला चौपट ही हैं। तो खास केपीके को आप क्यों बिला वजह जो है वो मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं? बात ठीक है, ताहम कुछ दिलजलों का ख्याल ये है कि इस एक मुलाकात के बाद, इस एक फ़ोटो सेशन के बाद एक और नादिर शाही यू टर्न के इम्कानात मज़ीद रोशन हो चुके हैं। देखना यह है कि कब ये वाक़या, कब ये मौजज़ा ज़हूर पजीर होता है। मौत पर मौत के साए मंडलाने लगे। रावनवार ने सिंध हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली। बताइए, रावनवार कह रहे हैं कि जी मेरी जान को खतरात लाहक़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो जिससे 400 प्लस लोगों की जान न सिर्फ खतरे में आई बल्कि चली गई, वो कह रहा है कि मेरी जान जाने का खतरा है। वो कह रहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एक खुसूसी सेगमेंट आपकी नज़र कर चुका हूं, उसमें मैं ये बातें बता चुका हूं कि ऐसा एक ना एक दिन तो होना ही है। आपसे पहले जो हज़रत मौत के ठेकेदार थे उनके साथ क्या हुआ था वो आपको भी पता है। अब आप उन्हें शहीद शहीद कह के टाइम पास करें, आपका डिपार्टमेंट तो एक अलग चीज़ है, वरना उन्होंने जो गुल खिलाए थे वो आपको भी पता है। एक गरीब नहीं छोड़ा था उन्होंने, और जाहिर है कि कुछ मामलात आपके भी धर्म भरम ही थे। बहरहाल सिंध सरकार ने अपनी रिवायती हुब का टुवर्ड्स रावनवार सबूत देते हुए अपनी कमर कस ली है इस एक दरखास्त पर, और यह दरखास्त इन्वर्टेड कॉमास में मुतल्लिका हुक्काम तक महकमा दाखिला ने फॉरवर्ड कर दी है, जिसके बाद गालिब इम्कान है कि रावनवार को सिंध हुकूमत से इजाफी पुलिस सिक्योरिटी जो है वो दे दी जाएगी। एक और खबर है, अब से थोड़ी देर पहले एक मारूफ चैनल ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर लगाई है। इस खबर के मुताबिक रावनवार ने पुलिस सर्विस में वापसी के लिए महकमा दाखिला सिंध में दस्तावेजात जमा करा दी। इस एक अजीब व गरीब खबर के मुताबिक रावनवार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुअत्तली पुलिस का बदस्तूर मुलाजिम रिटायर हुआ, न ही रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मुअत्तली के दौरान रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, इसलिए जितना अरसा मुअत्तल रहा उतनी ही सर्विस करने की इजाज़त दी जाए। हुजूर खा कमा तो खूब चुके हैं आप, जाहिर है कि मामलात भी आपने बैरून मुल्क सेटल कर रखे हैं। अमेरिका ने आपकी जायदाद मतलब हथियाई है, तो कुछ तो किया होगा। अपने गन्ने का रस तो नहीं बेचते थे आप। एक पुलिस वाले की तनख्वाह कितनी होती है? मुझसे तो बहरहाल कम होगी, इतना तो अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 बल्कि मेरा ख्याल है ज़्यादा ही रावनवार मैं ज़ाती तौर पर मुलाजिम रख सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। लेकिन बहरहाल जितने मामलात आपके इन्वर्टेड कॉमास में अच्छे हैं, अल्लाह ना करे कि कभी किसी के हों। वजीर रेलवे आज एक मरतबा फिर मेरे मोहतरम शेख रशीद अहमद साहब खबरों में रो पीट रहे थे। मुख्तारा माई की अदाकारी कर रहे थे, काबीना खान साहब के सामने बता रहे थे कि जी मुझसे सुप्रीम कोर्ट में सख्त सवालात पूछे गए, मेरी तज़हीक हुई। ये तो खबर है, सनसनी खेज खबर। शेख रशीद की भी तौहीन हो सकती है, गजब खुदा का। बताइए, नवाज शरीफ की पप्पियां ले ले करके अपनी पिछली वजारतें इन्होंने जस्टिफाई की। जियाउल हक के मिशन को नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ाने के लिए चले थे, इन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ का मिशन चलाऊंगा।
उस चक्कर में इन्होंने अपनी अलग दुकान चलाई और आजकल इनकी दुकान पीटीआई की छतरी तले खूब दबा के टनाटन चल रही है। वजीर आजम को उकसाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। वजीर आजम इनसे ज्यादा होशियार निकले। वजीर आजम ने कहा होशियारी ना करो, अदलिया का एहतराम हम पर वाजिब, मुतमईन करना अदालत को हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ वजीर आजम ने यह भी फरमाया कि PIA के हवाले से अदालत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। अगली स्टोरी हमारी है कि हूरों वाले बयान पर जो कल खान साहब ने दे करके दुनिया को अंगुश्त बदंदा कर दिया था, शशदर रह गए थे लोग। ये सोच रहे थे कि नर्सेज हूरें इंसान को कब लगने लगती हैं, वो कौन सी एक जहनी स्टेट होती है कि जब जा करके इंसान को नर्सें भी जो हैं वो कोई चीज़ लगने लगें। मरियम औरंगजेब ने इस बयान पर नुक्ताचीनी फरमाई है। कहा है कि इन अजीब व गरीब बातों पर एक नहीं 2 टीके बनते हैं। साथ ही साथ उन्होंने खान साहब पर मुल्की मईशत और कारोबार को बर्बाद कर डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि खुसरू बख्तियार और जहांगीर तरीन नामी शख्सियात आटे और चीनी के बहरान की जिम्मेदार हैं। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, नहीं बल्कि क्यों मौजूद हैं, एक और खबर शेख रशीद वाली खबर से ही निकली है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी महंगाई मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए। किसी शख्स के घर में मेहमान आए, उसने मुलाजमीन को बुलाया, बोला नो चाय। इत्तेफाक से मेहमानों की तादाद 9 ही थी। वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, उकता आ गए फिर भी बैठे रहे, तंग आ गए फिर भी बैठे रहे। आखिर उन्होंने कहा भाई चाय पिलानी है कि नहीं। पता चला कि भाई उन्होंने 9 चाय नहीं 9 चाय कहा था। इसी तरह